Very good morning, everyone. Or there are some more important sums based upon geometric progression जो आप हेडिंग डाला हुआ है, इन पर अपन कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है the sum of infinite terms of progression अभी आप पहले √2 + 1 upon √2 - 1. Second term is 1/2 minus √2. Third term is 1/2 and so on. ये कितना आता है? आपके ऑप्शन है, पहला, क्या ये √2 + 1 का स्क्वायर आएगा, या इट इज ओनली √2 + 1 स्क्वायर, 5√2, या ओनली 3√2 + √5. Which one is correct? √2 + 1/√2 - 1 फर्स्ट टर्म है, 1/2 - √2 सेकेंड टर्म, और 1/2 थर्ड टर्म. क्या बोल रहा है प्रतीक? पहले स्कूल के लिए निकले, रास्ते में केला कोई माइक चालू करके पता नहीं क्या करते रहते. वंश बाघ करेक्ट है, वेरी गुड. यस सर. अरे माइक क्यों चालू किया? सर आपने अभी कुछ बोले ना, क्या तुम्हारा गलती से रह माइक गया था चालू सर वो कर. माइक. ओके, गलती वही बोल रहा. ठीक ठीक. वंश बाघ करेक्ट है, वेरी गुड वंश. तो सब क्वालिटी सम है, ये आपको कहीं ना कहीं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेंगे. प्रणव करेक्ट है, 2 बच्चों ने सही आंसर दिया, प्रणव और वंश. ऋषभ चेक करो, दिस इज रॉन्ग आंसर. आयुष करेक्ट है, वेरी गुड आयुष. ऋषभ अभी करेक्ट है.
अरे गर्ल पावर कहाँ गया आज, एक भी गर्ल का आंसर नहीं है, क्या बात है। तेज प्रताप, चेक करो तेज। ना अन्वेषा, ना अश्लेषा, ना मानसी, ना सेजल। अर्थव चेक करो। अनुराग चेक करो। बाप रे, गलत क्यों कर दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं ताकि आगे कुछ और सर क्वेश्चन एक अपन मिनट। कर पाए। 1 मिनट और दिया। 2 मिनट सर, 2 मिनट। अरे अब तुम 1 मिनट 2 मिनट करके पूरा क्लास ले लोगे, अभी कोई बोलेगा सर 30 मिनट। हर सोमवार से चेक करो। बढ़िया है, अच्छा लगता है, आप मेहनत करते हो तो। लेकिन अभी सब बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, पहले आगे जो सही आ गए थे। अच्छा, जो बच्चे सीरियसली जेई का मेहनत जेई कर रहे हैं, ये बीच में जो गैप मिलता है ना, ये गैप में आप साथ में अपने पैरेलल क्वेश्चन रखा करो, ठीक है। और ये गैप में आप बीच बीच में वो क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, मतलब हर टाइम को आपने यूटिलाइज करना है। पहले भी बच्चे ऐसा करते रहे, बहुत फायदा लगता है उससे कि आप लगभग हर क्लास में 10-15 मिनट ऐसा बचा सकते हो और आप यूज करोगे। अश्लेषा करेक्ट है, मानसी करेक्ट है, वेरी गुड। अभी आया गर्ल पावर निकल के सामने। सूरज तोमर करके कौन है भाई? अनुराग खरे करेक्ट है अभी। सर साहिल साहू करेक्ट है। चलिए डन, समय समाप्त। और अब अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। देखिए, पहली बात तो ये क्वेश्चन आपको जीपी के जस्ट बाद दिया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, ये अपन को पता है, ठीक है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये डैश डैश करके छोड़ देने का मतलब इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो वी हैव टू फाइंड इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस जीपी। और इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम का फॉर्मूला होता है वो a/1 - r होता है। ए फर्स्ट टर्म तो हमको दे रखा है, बस हम किसी तरीके से कॉमन रेशियो पहचान लें। कॉमन रेशियो आप पहचान लोगे, देन यू गेट दी आंसर, ठीक है। तो कॉमन रेशियो भी आपको बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि इस प्रोग्रेशन का जो कॉमन रेशियो है वो आप निकालोगे। अन्वेषा करेक्ट है, तेज प्रताप करेक्ट है और हर्ष अंबारते भी करेक्ट है। इतने बच्चों ने सही आंसर दिया, तो बड़ा इजी है। चलिए देखिए, तो सॉल्यूशन में अपन सबसे पहले कॉमन रेशियो निकालेंगे, और कॉमन रेशियो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो होता है। तो अपन ने ये टर्म ले लिया और इस टर्म में √2 मैंने कॉमन ले लिया। √2 कॉमन लोगे तो ये √2 - 1 बचेगा। तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो वी गेट कॉमन रेशियो। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √2 - 1 कैंसिल हो जाता है और फाइनल जो आपका रिजल्ट आता है कॉमन रेशियो का, आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको कि
इसका रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। यदि कुछ नहीं समझ रहा तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो अब ये √2 - 1 ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा। दिस इज अवर कॉमन रेशियो एंड वंस वी गेट कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म हमारे पास है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, स्क्वायर्ड सम a अपॉन 1 - r होता है। फर्स्ट टर्म हमारे पास √2 + 1 अपॉन √2 - 1 है और 1 माइनस कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 अपॉन √2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2 + √2। सिंप्लीफाई कर लेना इसको तो ये आपको आंसर दे देगा। फिर एक स्टेप और लिख देता हूँ ताकि आपको पूरा ध्यान में आ जाए। 2 + √2 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये √2 + 1 आएगा, मतलब डिनोमिनेटर इसका बनता है, कहाँ पे लिखूं, जगह ही नहीं दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसको छोड़ के बाकी ऑप्शन हटा देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता है इसको फर्दर। तो जिनका बिल्कुल भी नहीं आया वो देख लेना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, बड़े इजीली आ जाता था। इसके बाद के स्टेप में ये यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आपका न्यूमरेटर एज सच है √2 + 1, ये फर्स्ट टर्म था, अपॉन √2 - 1 कैलकुलेशन है बस मेनली। जितनी कैलकुलेशन आप सही करोगे उतना जल्दी ये आंसर दे देगा। 2 + √2 - 1 अपॉन 2 + √2, और अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये मैंने न्यूमरेटर वाला टर्म लिखा है और ये जो डिनोमिनेटर है इसको अपन ने आगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो √2 कॉमन ले लिया, √2 + 1 और डिनोमिनेटर में √2 + 1 बचा एंड वी गेट अवर आंसर √2 × √2 + 1 का स्क्वायर। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये फर्स्ट ऑप्शन है तो केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन रेशियो पर आपको निकालना है। दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो कॉमन रेशियो होता है एंड वंस वी गेट अवर कॉमन रेशियो, ये कॉमन रेशियो आ गया √2 से मल्टीप्लाई करके, दिस इज अवर कॉमन रेशियो और ए और आर हमारे पास है तो फार्मूला में वैल्यू डाल दो, आ जाता है रिजल्ट। नोट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था, केवल कैलकुलेशन थी इसमें, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना था, केवल ए आर पहचानो डाल दो आ जाता। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। सर अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेप को रैशनलाइज करेंगे हेलो सांगा, मयूर हेलो की आवाज सर। लग रही है। हाँ बोलो मयूर। हाँ सर, अगर हम रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे तो किसको रैशनलाइज करना है? फर्स्ट और सेकंड टर्म को। हाँ सर वैसा भी कर सकते हैं आफ्टर सर रैशनलाइजेशन फर्स्ट। हाँ बोलो बेटा। सर वो अगर रेशो निकालने के लिए अगर हम √2 कॉमन नहीं लेंगे तब भी आता है ना? हाँ कैसे भी करो भाई, देखिए सबके अलग सर वो एक अलग, बार मैं बोल निकाल रहा के हूँ। बताओ ना। कौन सा? सर वो आपने वो √2 कॉमन निकाले थे ना रेशो में, ये फर्स्ट वाला? स्टेप में, फर्स्ट स्टेप सर उसके ऊपर वाला ये 1/√। हाँ सर वो बिना कॉमन निकाले भी आता है ना? नहीं, बिना कॉमन निकाले देखिए आ जाएगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी कैलकुलेशन को इजी कर रहा हूँ। अब इसके डिनोमिनेटर में भी √2 - 1 था, इसके डिनोमिनेटर में भी √2 - 1 है, तो यदि मैं यहाँ से √2 कॉमन ले लूँ तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो एटलीस्ट √2 - 1 तो कट जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है और इसलिए अपन उसको √2 - 1 से वो कर देते हैं डिवाइड, और कुछ नहीं है। अब जैसे मयूर ने बोला कि आप उसको फर्दर और रैशनलाइज कर दें, मतलब इसको √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर वाले टर्म सीधे सीधे हटते ही चले जाते हैं। मतलब एक और जो तरीका वो ये है कि आप जब इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो जब ऊपर √2 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बन जाता है 3 + 2 √2। यहाँ पे जब 2 प्लस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + √2 अपॉन 4 आता है, सॉरी 2 आता है, 2 + √2 अपॉन 2 आता है, 2 दूनी 4 2, ठीक। और ये टर्म बचा और अगला टर्म जो है 1/2, यही बोल रहे थे मयूर?
हाँ सर। ओके, ठीक है। तो बात वही है, आप इनको रैशनलाइज करोगे और अब इस टर्म को इस पे डिवाइड कर दो तो भी कॉमन रेशियो यही बनता है। तो कैसे भी कर सकते हैं भाई, करने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, इतना सारे दिमाग हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में सोचेंगे। तो इसलिए आप अपनी बात को शेयर जरूर करें ताकि अपन उसको आगे एक्सप्लेन कर पाए। तो जो साहिल का डाउट है कि यदि कॉमन नहीं लेंगे तो कॉमन अपन ने उससे आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी और लेंदी हो जाएगी। आपको हमेशा मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने जब कैलकुलेशन अच्छी करनी है या आगे निकलना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप सिंपलीफाई करते वक्त वो टर्म जरूर ऊपर नीचे कैंसिल करते जाएं, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन, जो नंबर्स बने वो थोड़े से सिंपल हो, कैलकुलेशन आपकी सिंपलीफाइड हो पाएगी। इसलिए मैंने √2 कॉमन लेके ये √2 - 1 कैंसिल कर दिया ताकि अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, तो दोनों भी अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई किसी के पास कोई और मेथड है कि भाई कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो बता दीजिए ताकि बाकी बच्चों को हेल्प हो जाए कि आप देख के उसका आंसर बता दिए थे कि ये सर ये वाला होगा। तो अपने सारे आइडियाज और ऑब्जर्वेशन आप जरूर शेयर करें ताकि इस ग्रुप में जितना भी बच्चा है उनको वो हेल्प हो सके। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो देखिए अभी अगला क्वेश्चन। ठीक है साहिल, समझ गया तुमको? अरे आवाज आ रहा है क्या साहिल? चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। तो एक तो वो क्वेश्चन आपका ये था, अभी ये क्वेश्चन का आप आंसर करें। देखिए आपको A1 A2 A3 AN जो है वो जीपी के टर्म्स दिए हैं विथ कॉमन रेशियो A एंड R। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A1 A2 एंड सो ऑन, ये जो टर्म्स हैं दे आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो स्मॉल r। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो आपको स्मॉल r दिया है। और फर्स्ट टर्म a दिया है, मतलब A1 बराबर a दिया है विथ कॉमन रेशियो स्मॉल r एंड फर्स्ट टर्म इज स्मॉल a, देन आपको बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। A1 A2 अपॉन, बहुत अच्छे से करना आप क्वेश्चन, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस, अब यदि A2 A3 ले लूं तो यहाँ पर A2 स्क्वायर माइनस A3 स्क्वायर दिया है, प्लस अप टू लास्ट में AN - 1 AN दिया, AN - 1 इंटू AN, तो नीचे उन्हीं दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया है, AN - 1 का स्क्वायर और AN का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना है? आपका पहला ऑप्शन है, क्या ये NR अपॉन 1 माइनस R आता है, 1 माइनस R स्क्वायर है। दूसरा, क्या N - 1 R अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर आएगा, या फिर ये NR अपॉन 1 माइनस R आता है, या फोर्थ और लास्ट ऑप्शन ये N - 1 अपॉन 1 माइनस R आता है। विच वन इज करेक्ट?
सर बोलिए सर। सर उसमें वो जो आपने ऊपर में लिखा है A1+A2, वो एन टर्म नहीं है क्या उसका? नहीं सर, सबसे फर्स्ट लाइन। A1 कॉमा A2 और एंड सो ऑन, मतलब ये जो टर्म, दीज आर दी टर्म्स ऑफ जीपी, बस ये बताना है। अब उसमें कितने टर्म्स हैं वो नहीं है। आप तो ये देखो ना, ये रिजल्ट में फाइनाइट पूछा है, इनफाइनाइट तो गए नहीं। मतलब आप चाहो तो एन पे खत्म कर सकते हो इसको। A1 A2 A3 अप टू AN आर इन जीपी। अपन को जीपी में रिक्वायर्ड क्या होता है? फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए, दोनों बातें दे रखी हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या, कौन सा प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो ये जीपी बना रहे हैं, बस वो है। नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में कुछ नहीं बोला है। मानसी वेरी गुड। इस दौड़ में मानसी आगे निकल गई हैं। कौशिक चेक करें आंसर। आयुष चेक करें। संस्कृति इंग्लिश चेक करें। ऋषभ बोधे करेक्ट हैं। मयूर चेक करें। अरमान करेक्ट हैं। अन्वेषा करेक्ट है। अंकित कुमार भी करेक्ट हैं। मयूर फिर से चेक करें, दूसरी बार गलत हो गया मयूर। प्रणव चेक करें। क्या बात है भैया इस बार। आयुष करेक्ट है। आयुष। अक्षत राम टेके चेक करें। अनुराग खरे चेक करें। अर्थव चेक करें। तेज प्रताप चेक करें। संस्कृति इंग्लिश नाउ यू आर करेक्ट। अश्लेषा हेडाउ करेक्ट हैं इस बार। प्रणव इस बार भी गलत हो गए। बाप रे। सेजल पाटिल चेक करें।
चलो मैं बता देता हूँ, इस बार तो भाई बहुत लोगों का लग गया वाट। मयूर मयूर सारे गलत ऑप्शन बता दिए, अब जो बता है वो लिख देना है। प्रणव चेक करो, गलत है। अरमान करेक्ट है। इस बार तो बड़ा चोट हो गया मयूर तुम्हारे साथ है। चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रणव करेक्ट है, अरमान करेक्ट है। प्रणव तीसरी बार में सही हो गए प्रणव, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, देते रहे और आ ही गया आंसर 4 बार में। ओके, प्रणव और मयूर को बहुत बहुत बधाई, 4 बार में आंसर करेक्ट किए हो। वंश का एक भी बार नहीं आया, ऋषभ बोध एक बार गलत हो गए, तेज प्रताप चेक करें, गलत जवाब है। हर्ष वैष्णव चेक करें, गलत जवाब है। और हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए कहाँ पे आपकी गलती हो रही है। क्या बोले ऋषभ? हाँ सर मेरा गलत बोलो था बोलो। वो। कौन सा सही ऑप्शन था दिया था ना? तुमने? कौन सा ऋषभ, कौन सा ऑप्शन दिया था? मैंने बी बोला था। हाँ बी करेक्ट है, सॉरी बी बोला था क्या मैं एक बार? बी सर बोला तो बी। हाँ सही है, ठीक 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 है, हाँ बी करेक्ट है। बाकी बच्चों का आवाज बड़ा नीचे क्या है? एक मिनट। विवेक करेक्ट है, साहिल साहू करेक्ट है, हर्ष वैष्णव करेक्ट है। ओके चलिए, ऑलमोस्ट सभी का आ गया, अभी धीरे धीरे करके दे रहा है दुरुस्त है। करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन है, n-1 अपॉन, और बड़ा इजीली आप इसको चेक कर सकते थे। ठीक है, आपने या तो जीपी के कोई नंबर्स लेके आप इसको सॉल्व कर दो, अदरवाइज क्योंकि मेरे को n तक बोला है तो मैं n की जगह पर 2 ले लेता हूँ सपोज, मतलब केवल 2 तक ही जाता हूँ। तो ये जो पूरा बचेगा आपके पास, यदि आप n की जगह पर 2 लेंगे तो ये क्या बचेगा? a1 a2 अपॉन a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर, ये बचेगा। अब a1 अपना फर्स्ट टर्म है और a2 आपका सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म ar होता है, नीचे a स्क्वायर और ये a स्क्वायर r स्क्वायर, तो ऊपर नीचे a स्क्वायर कट जाएगा, ये r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर आता है। अब आप देख लो किस ऑप्शन में n को 2 डालोगे तो r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर आए। भाई यहाँ पर n को 2 डालोगे तो ये 2r अपॉन आता है, यहाँ पर n को डालोगे तो नीचे नहीं है, यहाँ पर n को डालोगे तो ये भी नहीं आता, केवल n को 2 डालने से ये ऑप्शन इससे मैच करता है। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। बड़ा पांचट था, इतना जल्दी आ जाता है, देख लो आप। कोई डाउट है तो पूछ लो। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई भी मन में सवाल आ रहा है तो उसको भी पूछ लो। सर और एक बार एक्चुअल मेथड, कौन सी मेथड? एक्चुअल मेथड कौन सी है इसकी फिर? एक्चुअल मेथड समझना है? ठीक है, तो बड़ा पेशेंसली समझना। मैं एक्चुअल मेथड पे जा रहा हूँ, तो अपना एक्चुअल आंसर जो है वो आया है इसका n-1 r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। अभी आपको यदि एक्चुअल समझना है तो देख लीजिए, एक्चुअल बताता हूँ आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। केवल n को 2 डाल के चेक मार दो, आ जाता आंसर, सेकेंड ऑप्शन है। और मैं आपसे सभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये कि आप क्वेश्चंस को ऐसे ही अटेम्प्ट करें, इससे क्वेश्चन में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप कम समय में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना पाएंगे। So this is your correct answer. Second option is the correct answer. And now here we discuss the solution of this question, actual solution. So जैसा अभी आपको बताया था आप वैसे ही करते जाओ। ठीक है, सॉल्यूशन में a क्या है? फर्स्ट टर्म है, और a2 क्या है? सेकेंड टर्म है, और a क्या है? फर्स्ट टर्म है, और सेकेंड टर्म क्या है? ऐसे ही यहाँ पे डालोगे। सेकेंड टर्म कितना है भाई? ar। थर्ड टर्म कितना होता है? ar स्क्वायर। सेकेंड टर्म कितना होता है? इसका स्क्वायर करना है, और नीचे माइनस इसका स्क्वायर करना है।
ठीक है, ऐसा डालते चले जा रहे हैं। यूं डालोगे, लास्ट टर्म n-1 टर्म क्या आएगा, तो ये आएगा एक कम आता है, तो a इंटू आर पावर n-2 आएगा। a इंटू आर पावर n-2, ये n-1 एक टर्म है, ये a इंटू आर पावर n-1, नीचे इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये अपन ने स्क्वायर कर दिया। चलिए, केवल वैल्यू डाली और कुछ नहीं किया। 2n-2 लिखा है, 2n-2, 2n-2। चलिए, अब जब आप इस सबको सिंपलीफाई करोगे ना, यहां से ए स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचता है? जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो सिंपलीफाई करने के बाद ए स्क्वायर आर स्क्वायर ऊपर नीचे, ये वाली जो पोजीशन है ना, ये ऊपर नीचे कटती है। यहाँ पे ए स्क्वायर कटा ऊपर नीचे, यहाँ पर ए स्क्वायर आर स्क्वायर काटोगे, जब यहाँ पर ए स्क्वायर आर स्क्वायर उड़ा दोगे तो ऊपर क्या बचेगा, एक आर, यहाँ पर 1 बचेगा। ए स्क्वायर आर स्क्वायर उड़ाओगे तो क्या बचेगा, आर। आप हर जगह देख लो, जब आप ये टर्म हर जगह से उड़ाओगे, ए स्क्वायर और आर पावर 2n-4, तो ऊपर आपका बचेगा एक आर, और आप इसको करके देख लेना, नीचे बचेगा। और ये कितने टर्म्स थे, ये जो है n-1 टर्म्स हैं, क्योंकि ये चलना कहां से शुरू हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और खत्म कहां पे हो गया, n-1 पे। तो ये कितने टर्म्स हैं, n-1, मतलब ये कितने टाइम्स बनेगा, ये n-1 टाइम्स बनेगा, n-1 टाइम्स। हर जगह सेम है ना, ये प्लस ये प्लस ये कितने टाइम्स, n-1 टाइम्स। और इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, n-1 टाइम्स ऑफ r अपॉन, ये आंसर है, ये एक्चुअल सॉल्यूशन। तो वो भी ज्यादा बड़ा नहीं था, तो देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। केवल वैल्यूज पुटअप करनी है। आप इनको जीपी के कोई नंबर लेके वेरीफाई कर सकते हो। हेलो, अरे सर ऋषभ, n-, हाँ सर बोलो मयूर। अरे एक तो ये पहले बताओ ऋषभ, तुम्हारा कितना आईडी सेंटर हुए आज? ऋषभ, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए मैं 2 आईडी यूज करेगा? चलो बहुत ओके, ठीक है। 2 आईडी है क्या ऋषभ तुम्हारी? 2 अलग अलग आईडी से एंटर कर रहे हैं। और मयूर क्या बोल रहे थे? सर n-1 टर्म्स कहाँ से आ गए, n टर्म्स है ना, नहीं एन कहाँ है, आप बताओ ना। तो लास्ट टर्म तो an है ना। तो अब तुम देखो, लास्ट पकड़ोगे तो इधर का भी लास्ट पकड़ना। नहीं आ रही बात समझ में? 2 का प्रोडक्ट है। जैसे अब मैं देखो, ये एक चीज बताओ मेरे को, मैं ये लिखूं 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, और लास्ट में लिखूं 9 इंटू 10। अब ये बताओ 9 टर्म है कि 10 टर्म है मयूर? फिर नॉट टर्म हो जाएंगे इससे, है ना, बिल्कुल वैसे ही लिखा है। ये 2 का प्रोडक्ट चल रहा है। तो आप यदि यहाँ का पहला देखो, मैं आपको जो बोला कि यदि आप ऐसा लिखो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, और लास्ट में मैं लिखूं 9 इंटू 10, तो अब तुम ये वाला 10 पकड़ लो और ये वाला 1 पकड़ लो, तब तो गलत है, तब तो 10 टर्म दिखेंगे भाई। या तो पकड़ो पहला पहला नंबर, इसका पहला लिया 1 से शुरू होके किस पे खत्म हो गया, 9 पे, 9 तो 9 टर्म है। और यदि आप 2 से शुरू करोगे तो 10 पे खत्म होगा, तो भी 9 टर्म्स है। तो वही बोल रहा हूँ, यदि पहला पकड़ा है तो सबका पहला 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 पकड़ा, तो किस पे खत्म हुआ, n-1 पे। तो कितने टर्म्स हुए, n-1 टर्म्स। ठीक है, और कोई डाउट किसी बच्चे ने? चले आगे, ओके। सर एक से सिर्फ वीडियो दिखता, आवाज नहीं आती, इसलिए दूसरे से ज्वाइन किया। सर प्रॉब्लम जारी थी इसलिए ज्वाइन लिया, ओके।
और सब मैंने शिफ्ट किया सब डिनोमिनेटर में। चलो ठीक है, कुछ भी करो, मतलब भाई यदि आप कुछ भी करें तो सबसे पहले आप ये करो क्रॉस चेक। नहीं आता तो आप कोई जीपी कंसिडर कर लो, 1 2 4 8 वो जीपी से सॉल्व कर लो। फिर भी नहीं आता तो एक्चुअल मेथड भी कोई ज्यादा लेंथी नहीं है, केवल सबके वैल्यूज डालने हैं और सब कैंसिल होने के बाद सब जगह बिल्कुल सेम टर्म्स बनते हैं और सीधा ये आंसर दे देता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो देख रहे हैं मैं थोड़ा सा लेंदी था, बाकी जब ऐसे अननोन वाले आते हैं ना तो ये थोड़ा सा क्रॉस चेक के लिए इजी हो जाते हैं। यदि नंबर ऑफ टर्म्स या कहीं पर वैल्यूज मैं फिक्स कर दूं तो फिर क्वेश्चन कहीं ना कहीं जाके लेंदी हो जाता, सॉल्व करना ही पड़ता है। लेकिन जहां पर अननोन आएगा वहां पर अपन क्वेश्चन को कुछ सब्स्टिट्यूट करके निकाल ले जाएंगे। चलिए मूविंग ऑन टू दी अपना अगला सम, और यह है क्वेश्चन, करें आप लोग ट्राई। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 120 मीटर। इस तरीके का एक क्वेश्चन मेरे को किसी बच्चे ने डाउट में पूछा था, तो आपके साथ भी शेयर कर लेता हूं। क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अरे हाँ, क्वेश्चन है ए बॉल is dropped from a height of 120 meter ठीक है, ये 120 मीटर हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। यहाँ पर ये बॉल है आपकी, यहाँ से इसको ड्रॉप किया, और अगला जो क्वेश्चन का वर्ड है वो ये है रीबाउंस 4/5 ऑफ हाइट 4/5वां भाग। मतलब इसको यहाँ से आपने गिराया, यहाँ पे ये टकराया, और टकराने के बाद फिर से ये बाउंस हुआ, तो ये प्रीवियस हाइट का 4/5 बार, तो 4/5 of height from which it has fallen 96 मीटर। तो आगे क्वेश्चन है if it continues to fall and rebound in this way, how far will it travel before coming the rest? तो रेस्ट में आने के पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं पूरा। बॉल इज ड्रॉप्ड from a height of 120 meters. Four by fifth of height from which it has fallen. If it continues to
fall and rebound in this way, इसी तरीके से चलता रहे, तो how far will it travel before coming the rest? आपके ऑप्शन है 240, 140, 240 मीटर, 140 मीटर, 1080 मीटर या फिर इंफिनिटी। प्रणव अभी सॉल्व किया था, पहले कर चुके हो? मयूर करेक्ट है। ओके, प्रणव पहले सॉल्व किए हैं, करेक्ट है। ऋषभ बोधे करेक्ट है। सेजल पाटिल करेक्ट है। तेज प्रताप चेक करें। ओके, मयूर भी इस टाइप का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप जरूर करें, बहुत फायदा लगता है जब ऐसे क्वेश्चन सामने आ जाते हैं। साहिल साहू चेक करें। तो क्वेश्चन के मायने आप समझ गए होंगे। एक बिल्डिंग है जिससे कि 120 मीटर हाइट से एक बॉल को फेंका जा रहा है। जमीन पे पड़ने के बाद वो बॉल फिर से उचकता है और प्रीवियस हाइट का 4/5 टाइम्स ये फिर से बाउंस होती है बॉल। और ऐसा करते करते जब तक वो रेस्ट पर आए तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। टोटल रेस्ट में आने के पहले कितना ट्रैवल करेगी बॉल, वो डिस्टेंस आपने मीटर में बताना था। आयुष चेक करें। विवेक करेक्ट है। मुरसलिन पठान करेक्ट। तेज प्रताप चेक करें। आयुष चेक करें। विवेक करेक्ट है। साहिल साहू चेक करें। अन्वेषा करेक्ट है। तो देखिए, ये आपने अभी तक क्वेश्चन ये बिल्कुल भी इस टाइप का किया नहीं, इसलिए जमा नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट आप तरीके से पूछ सकते हैं और सबको करने का तरीका वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। हर्ष वैष्णव चेक करें। आयुष अभी करेक्ट है। ओके, अरमान कोई आंसर नहीं, अर्जुन पाली कोई आंसर नहीं, अर्थव कोई आंसर नहीं, अनुराग खरे कोई आंसर नहीं। अरमान करेक्ट है, वेरी गुड। अंकित कुमार कोई आंसर नहीं। आयुषी एकदम शांत बैठी, क्या बात है आयुषी। दीपशिखा सिंह, मानसी करेक्ट है।
हर्ष वैष्णव चेक करें। पहले तो बड़ा आंसर आयुषी तुम्हारा आता था, अभी एकदम ही शांत है। कौशिक कोई आंसर नहीं, खुशी राम टेके, बहुत बच्चा है जो आंसर ही नहीं करता है। पूर्वा, अर्थात चेक करो। संस्कृति इंग्लिश, श्रुति का कोई आंसर नहीं आता, श्रुति पन्ना से। सर मैंने सेंड किया ना आंसर। कौन बोल रहा है? सर अनुराग। अच्छा, अनुराग सही है क्या तुम्हारा आंसर? नहीं सर, सेंड किया। ओके ओके, हाँ अनुराग ने सेंड किया लेकिन करेक्ट नहीं था। चलिए तो देख लीजिए ना, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और ऐसे बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए कंसेप्ट आपका है ओवरऑल, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ इसको अगले पेज पे। तो अब ये सब जो क्वेश्चन है ये दीज आर दी दीज सम्स आर बेस्ड अपॉन जो पूरा जीपी जितना आपने पढ़ा। देखिए जीपी में कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है, सारे क्वेश्चन उन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड है। और इसलिए आपको बार बार बोलता हूँ कि जितना आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे उतना ज्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। इसलिए क्वेश्चंस बनाना बिल्कुल भी मत छोड़ो। करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन। तीसरा आंसर जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक बार इसको एडजस्ट कर देता हूँ। और चलिए अब देखिए आप इसका आंसर। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है और सॉल्यूशन आप देख लें, सी ऑप्शन करेक्ट है। 1080 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और क्वेश्चन में आपको जो दिया है वो आप यहाँ पे बना लो, जो अभी बनाया था डायग्राम वो यही है कि टोटल ये जो बॉल आप थ्रो कर रहे हैं ये बॉल 100 कितना दिया था, 120 मीटर है ना, 120 मीटर हाइट ये बॉल को थ्रो किया। ये नीचे गिरा, रीबाउंस हुआ, उसके बाद रीबाउंस हुआ और इस तरीके से ये रीबाउंस होता हुआ तब तक होता रहेगा जब तक ये रेस्ट पे ना आ जाए। ये क्वेश्चन आपको दिया था। तो कितना ये टोटल डिस्टेंस कवर कर लेगा वो आपको बोला था। अब आप ये देखो कि ये जो टोटल हाइट है ये ऊपर से नीचे तक आएगा तो ये 120 मीटर है। अब ये वाली जो हाइट ऊपर गया ये मतलब ये जो हाइट आपको दिया है ये हाइट आपकी 120 मीटर थी। ये हाइट आपकी प्रीवियस हाइट का 4/5 टाइम्स था। तो ये 4/5 120 मीटर का पार्ट है और जितना ये ऊपर गया उतना फिर से नीचे आएगा। तो ये भी 4/5 टाइम्स ऑफ 120 होगा। मतलब ये हाइट को ये 2 बार कवर करेगा, एक बार ऊपर जाएगा फिर उतना ही नीचे आएगा। फिर यदि आप इसकी बात करेंगे तो ये जो प्रीवियस हाइट हो गई इसका 4/5 टाइम्स करोगे तो ये 4/5 का स्क्वायर इंटू 120 हो जाएगा। और जितना ये ऊपर जाएगा फिर उतना ही नीचे आएगा तो ये 4/5 का स्क्वायर और 120 हो जाएगा। और ये अब कंटिन्यू रहेगा सिलसिला। तो अब आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल इज, पहले तो कितना आया ये 120 मीटर आया। फिर ये जो सारी डिस्टेंसेस हैं अब ये 2 टाइम्स आएंगी तो मैंने डबल कर दिया ताकि इसको 2 बार ना लिखना पड़े। एक ही बार लिखा, बाहर डबल कर दिया। तो अब ये कितना है 4/5 टाइम्स ऑफ 120। फिर ये वाला कितना है 4/5 का स्क्वायर ऑफ 120। और इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे एंड सो ऑन। कहां पर खत्म होगा ये डिपेंड करेगा बॉल पे कि बॉल आपने किस क्वालिटी का लिया है। और इस तरीके से जंप करता चला जाएगा। बस अब आपने इसको कैलकुलेशन माननी एंड यू गेट योर आंसर। 120 ये जीपी बनता है, इनफाइनाइट जीपी। ये पूरा उठा के जब आप कॉमन लोगे चूंकि हर जगह है
तो मैंने 4/5 120 कॉमन लिया, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 96। ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो 96 आता है, तो 96 कॉमन होगा तो बाहर आके 192 बना देगा। अब ये मैंने कॉमन ले लिया तो 1 बचा, जब ये यहाँ से कॉमन लोगे तो 4/5 बचेगा, अगले वाले में 4/5 का स्क्वायर बचेगा, और आप कैलकुलेट करते जाइए। इसके बाद का स्टेप ये होगा कि 120 एज सच है, 192 एज सच है, और ये एक इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम a/1 माइनस r होता है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये 120 192 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 केवल 5 आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो 120 प्लस 960 आता है, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 1080 मीटर आता है। अब नोट कर लीजिए, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट आंसर अंकित कुमार का था, चेक करें अंकित। साहिल साहू चेक करें, हर्ष वैष्णव करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा है, ट्राई कर लीजिए आप क्वेश्चन को जरूर से, ठीक है। तो दीज आर दी सम इम्पोर्टेंट सम जो मेरे को दिखे कि आपके साथ डिस्कस कर देना चाहिए। वैसे बहुत सारे सम मिलेंगे, तो आप इन सभी को ट्राई करते रहिए। और कल अपन इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप एचपी एक बार पढ़ लीजिए, थ्योरी एचपी का। कल आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी करेंगे अगली क्लास। क्या बोले बेटा? प्रॉपर्टी इतनी है जीपी के? एपी में वो एक्चुअली क्या मिडिल टर्म हमने उसमें जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड और इवन करके, तो वो आपके जो एक दो प्रॉपर्टीज उसमें बढ़ाई थी, बाकी कुछ नहीं। ऑलमोस्ट वहाँ पे 10, यहाँ पे आपने 8 के करीब वहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हैं। तो वहाँ पे 2 बातें और आपने ऐसी लिखी थी कि जब एपी में नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड होते हैं तो उस केस में जो मिडिल टर्म होता है, सबसे सेंटर वाला टर्म, वो फर्स्ट और लास्ट टर्म का अरिथमेटिक मीन होता था। ये आप जीपी में भी लिख सकते हो। और वहां पे एक और प्रॉपर्टी लिखी थी कि जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके इवन होते हैं तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में बीच के 2 मिडिल टर्म आएंगे, वो बीच वाले 2 मिडिल टर्म का अरिथमेटिक मीन फर्स्ट और लास्ट टर्म के अरिथमेटिक मीन के बराबर होता है। ये आपने एपी में लिखा था, तो इसको आप जीपी में भी लिख सकते हो कि जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स यदि इवन होंगे तो बीच वाले 2 टर्म्स का, 2 मिडिल टर्म्स का ज्योमेट्रिकल मीन फर्स्ट और लास्ट टर्म के ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर होता है। तो ऐसे दोनों में 10-10 हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हो एडिशनल, कंपेयर बिल्कुल एग्जैक्ट करना है तो, ठीक है मयूर? हाँ सर। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, बाय सर। ध्यान रखें अपना। बाय एवरीवन।